ओ जी, क्या कर रहे हो? कुछ ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? मिल जाएगा तो बता देंगे। कहाँ रखी थी? क्या चीज? वही जो मिल नहीं रही है। क्या चीज नहीं मिल रही है? वही जो ढूंढ रहे हो। लेकिन हम क्या ढूंढ रहे हैं? हाय भैया, हमको क्या पता कि क्या ढूंढ रहे, तुम ही बता दो कि क्या ढूंढ रहे हैं। हमेशा लबलबाए रहते हैं। बुलाए दिया ना सब कुछ, इतने सवाल जो करती हो। कितने सवाल करते हैं? तुम्हारी अम्मा ने क्या खा के पैदा किया था तुमको? हमने अम्मा ने? अम्मा कहती थी कि जब हम उनके पेट में थे ना तो उन्होंने गुलगुले बहुत खाए थे, इसलिए हम गुलगुले की तरह लगते हैं। अरे ऐसे काहे देख रहे हो, खा जाओगे का? तुम्हारी अम्मा कसम, अगर तुम गुलगुला होती ना तो कब का तुमको खा गए होते। ए जी, कहाँ जा रहे हैं? इतने सवाल करना जरूरी है का? हाँ जरूरी है। हम तुम्हारी पत्नी है ना? है ना? हो तो बताई दो कहाँ जा रहे हैं? मिश्रा जी के जहाँ जा रहे हैं, लेकिन अब ये मत पूछना कि कौन से मिश्रा जी। हाँ भैया, हम का हमेशा पूछते रहते कि क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो? नहीं पूछती हो। तो खुद ही बता दो कहाँ जा रहे हो। तुम भी ना कसम से। तो मुर्गी मोहल्ले वाले मिश्रा जी के जहाँ जा रहे हैं। हटो। बात। हाय भैया, मुर्गी मोहल्ले में तो 2 मिश्रा जी रहते हैं। अब बड़े मिश्रा जी के पास जा रहे कि छोटे मिश्रा जी के पास? ए जी, गए जी। भैया, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? गुड मॉर्निंग। आप थोड़े नाराज से हैं, थोड़े तो चिड़े भी लग रहे हैं। यार विजय पांडे, कितनी बार कहा हमसे अंग्रेजी में बात मत किया करो यार। आई एम सो सॉरी मुकंदी भैया, मैं भूल ही गया था कि आपकी अंग्रेजी जो है वो आईसीयू में एडमिट है। लेकिन क्या करें, हम ला कर रहे हैं ना। वैसे मुकंदी भैया, आप जैसे भी हैं मुझे अच्छे लगते हैं, एकदम बिल्कुल राम जी की तरह, और भाभी जो है एकदम सीता की तरह। और तुम हनुमान, वो कछुआ चाचा रावण, मिस्री मौसी ताड़का और सुरीली शूर्पणखा। अरे पूरी रामायण बसा लो लापतागंज में। भाभी सीता। सीता माता के विषय में जानते भी हो? सीता माता ने भगवान राम से कभी इतने सवाल नहीं पूछे होंगे कि कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। अगर पूछे होते ना तो भगवान राम कभी वनवास न जा पाते और रावण आज भी जिंदा होता। राम राम भैया। राम राम। मुकुंदी भैया, आपने जो कुछ भी कहा ठीक कहा, हमें अच्छा लगा, लेकिन एक बात हमें नहीं अच्छी लगी। क्या? ठीक है मुकुंदी भैया, आपने हमको हनुमान कहा, ठीक है, ओके। आपने कछुआ चाचा को रावण कहा, ओके, अच्छा लगा। आपने मौसी को ताड़का कहा, ओके है, वैसी है। लेकिन सुरीली को आपने शूर्पणखा कहा। अरे मुकुंदी भैया, सुरीली मेरी राधा है। शी इज माय राधा एंड आई एम अ किशन। बेटा, शादी के बाद यही राधा ज्यादा हो जाएगी। जब सवाल पूछेगी ना कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, तब बोलना। लेकिन भैया सुरीली कैसे पूछेगी? अरे वो तो बेचारी पहले से ही 2-3 शब्द बोल पाती है, ए ओ ई आई ओ। ये 3 शब्द ए ओ ई आई ओ बहुत मुश्किल होते हैं गुरु, हर किसी को समझ में नहीं आते हैं, सिर्फ विजय पांडे को समझ में आते हैं, समझे। और वैसे भी भैया, हम सुरीली पूछने का मौका ही नहीं देंगे भाई। हम जहाँ भी जाएंगे टुगेदर जाएंगे ना। मतलब टुगेदर में हम सबको भी साथ में लेके जा रहे हो? अबे जब तुम सब काहे साथ में? टुगेदर का मतलब ओनली मी एंड ओनली सुरीली, दैट्स इट। खुश हो लो बेटा, शादी के बाद ये आजादी भी छिन जाएगी। जब वो सवाल पूछेगी ना कि हंसे तो क्यों हंसे, रोए तो क्यों रोए, कभी कभी लगता है कि कहीं निकल जाएं अकेले में, वो गाना गुनगुनाते हुए। वो कौन सा गाना? सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो ना जाएं कहीं। अच्छा है मुकुंदी भैया, ये गाना तो आप गाएंगे, लेकिन इसी गाने को मैंने फिर नए तरीके से लिखा है लापतागंज वालों के लिए। अच्छा? हाँ, लिखा हुआ गाकर सुनाए तुम्हारे। ओके। सुबह का है वक्त, हाथ में लोटा नहीं, हमें डर है हम हो न जाए यही। क्या? यस। कौन बैठा है झाड़ियों में छुप कर, बाहर बेचैन है इसकी धुन पर। कभी धड़ धड़, कभी धम धम, कभी धुक धुक, कभी। जाओ ना यहाँ से। ओहो, गाना तो खत्म होने दीजिए। कभी धड़ धड़, कभी धुम धुम। अरे भैया बात तो सही कही आपने। देश को आजाद हुए 65 साल हो गए, मगर ये पति को कब आजादी मिलेगी भैया? क्या हर औरत इतने सवाल करती है? अरे नहीं, हमारी तो हिम्मत ही नहीं होती थी सुरीली के बापू को कुछ पूछने की। अच्छा? हाँ, वो क्या कहते हैं उसे, वो बड़े वो वाले थे ना,
वो वाले मतलब कौन वाले? जो करने से बेटा सेहत खराब हो जाती है। मतलब नशेबाज आदमी थे? नहीं, नशा नहीं, वो वो जो करने से वो शक्ल ऐसी हो जाती है। मतलब बंदर जैसे दिखते थे? बंदर नहीं तो फिर कैसे? क्या कैसे इतनी देर से समझा रहे हैं, समझ नहीं रहे हो का? अरे मौसी, गुस्सा काहे हो रही हो? हाँ, गुस्से वाले थे ना। एक बार हमने पूछ लिया खाना खाओगे, बस गुस्सा हो गए। 4 दिन तक खाना नहीं खाए। कहने लगे पूछने की हिम्मत कैसे हुई। ला। अच्छा। हाँ, और वो दिन तो हम नहीं भूल पाते हैं बेटा। हम सच धज के उनके सामने गए, पूछा कैसे लग रहे हैं हम। बस अगले दिन बम्बई चले गए। पूछने की हिम्मत कैसे की, कहने लगे लो। वो तुमसे पूछ कर नहीं, तुम्हें देख के मुंबई चले गए होंगे मौसी। हाँ? कुछ नहीं। तो बात ऐसी है बेटा, तुम्हारे मौसा जी जो है कुछ भी बता के नहीं करते थे, पूछते नहीं थे हम जाएं, बस चले जाते थे। मर्द है ना, मर्द। अब मुझे भी मर्द बनना पड़ेगा। औरत के शासन में क्या मर्द को स्वतंत्रता का हक नहीं है? है। मुकुंदे, का सोच रहे हैं? क्या बताएं मौसी, आज के बाद हमने प्रण कर लिया है कि औरत के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे, सिर्फ बताएंगे। है? कब और है? कौन बताएगा? आ गए? हाँ। कहाँ गए थे? मिश्रा जी के यहाँ गए थे, पर ये नहीं बताएंगे कि कौन से वाले मिश्रा जी, छोटे वाले मिश्रा जी या बड़े वाले मिश्रा जी। हाय दैया, काहे नहीं बताएंगे? ए जी, है जी, काहे नहीं बताएंगे? हमारी मर्जी। हाँ? हम अपनी मर्जी से जब जाएं, जब आए, जहाँ चाहे जाएं। हाँ? हम नहीं बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। फिर भी काहे नहीं बताएंगे कि कहाँ जा रहे हैं? हम नहीं बताएंगे। लेकिन जा कहाँ रहे हैं? हम आसनसोल जाएंगे। क्यों? क्यों मतलब? हम आसनसोल नहीं जा सकते, हमें आसनसोल नहीं जाना चाहिए। लोग आसनसोल नहीं जाते। हम पे बंदिश ये है कि हम आसनसोल नहीं जा सकते क्योंकि हमने शादी कर ली है। और क्योंकि हम तुमसे कहेंगे कि हम आसनसोल जा रहे हैं तो मुंह फाड़ कर कहोगे कि क्यों? हम मुंह नहीं फाड़ेंगे, हम ऐसे ही पूछेंगे क्यों। फिर क्यों? जरूरी है कोई आदमी आसनसोल जाना चाहता है तो अपनी पत्नी को बता कर जाए कि वो क्यों जा रहा है? अजीब हालात है। आदमी पत्नी से पूछे बिना आसनसोल भी नहीं जा सकता। है जी, हम तुम्हारी पत्नी हैं, हमारा अधिकार तो बनता है। बड़ी चिंता है तुम्हें अपने अधिकारों की? कहाँ लिखा है शास्त्रों में या कानून में कि पति अगर आसनसोल जाना चाहे तो पत्नी पूछ सकती है कि क्यों? हम ऐसे ही पूछ रहे थे क्यों। लेकिन क्यों? एक बात समझ लो कि भारतीय पतियों को भी हिलने डुलने की स्वतंत्रता है। हम खूंटे से नहीं बंधे हैं। अगर बंधे भी होते तो हमारे खूंटे की रस्सी आसनसोल तक जाती है। हम आसनसोल जाएंगे। अब आसनसोल जा रहे हो तो कुछ तो काम होगा ना, तभी तो जा रहे हो, नहीं तो क्यों जाओगे? फिर क्यों? बताएं क्यों जा रहे हैं? हमारे पिताजी ने कहा था कि अगर मर्द के बच्चे हो तो एक बार पत्नी से पूछे बिना आसनसोल जरूर जाना। अब हम तो तुम्हारी अम्मा के कारण नहीं जा पाए, तुम जरूर होके आना। काहे? अब क्यों से काहे पर आ गई? खजाना गड़ा खोदने जा रहे हैं। अरे एक आदमी आसनसोल जाना चाहता है, मतलब जा रहा है। अमेरिका से लोग आगरा आते हैं तो क्या शाहजहां उनके सपने में आकर कहता है कि आओ ताजमहल देखो? वो खुद तय करके आते हैं। सो हमने भी तय कर लिया है कि हम आसनसोल जरूर जाएंगे। रोटी दो। हाँ। है जी, आसनसोल का मतलब क्या है? सन मतलब बेटा, सोल मतलब आत्मा, मतलब बेटे की आत्मा आ।